दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे बड़े चर्चित उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट नगीना के बारे में। नगीना इस समय बहुत ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में कि नगीना सीट जो है, ये चंद्रशेखर रावण की वजह से इतना चर्चा में है। और चंद्रशेखर रावण जो है, अपने लड़ाइयों की वजह से जाने जाते हैं। लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने जो दलित परिवार के लिए, दलित समाज के लिए बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं और उसका उसका परिणाम उनको मिला। वो आज पूरे भारत देश में एक नामी-गिरामी, जाने-पहचाने बहुत ही लोकप्रिय चेहरे हैं। किसी की पहचान जो है, उनकी पहचान ऐसा नहीं है कि जो राजनीति से थोड़ा बहुत मतलब रखता होगा, न्यूज़ थोड़ा बहुत देखता होगा, वो चंद्रशेखर रावण के वीडियोज़ ज़रूर 2-4 देखा होगा। कारण उन्होंने दलित समाज के लिए बहुत प्रमुखता से बात रखी। यहाँ तक कि कुछ अग्रेसन में उन्होंने कुछ बातें ऐसी भी बोली जो बहुत विरोधाभास पैदा करती थी, अगड़ा-पिछड़ा और ये दलित और अल्पसंख्यक तमाम मुद्दों पर। लेकिन नगीना सीट जब गठबंधन की बात आती है, तो अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और कांग्रेस और चंद्रशेखर रावण और मायावती जी, इनका सबका गठबंधन की बात चल रही थी कि सबका गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा कहीं न कहीं। लेकिन अब हाल फिलहाल में जो है, जब सपा ने अपना कैंडिडेट नगीना सीट पर उतार दिया, तब जाकर ये बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगा कि गठबंधन जो है, गठबंधन की क्या मायने रह गए? जो इतने दिनों से चर्चा चल रही थी गठबंधन की, उसके मायने क्या रह गए? तो अभी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जैसा कि समाजवादी पार्टी ने मौका दिया, निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और जो राजभर जी हैं, इन लोगों को मौका दिया आगे आने का और पिछड़े वंचितों की बात रखने का समाज में। लेकिन परिणाम क्या हुआ? ये लोग सीट के चक्कर में और पैसों के चक्कर में सत्ताधारी पार्टी के खेमे में जाकर शामिल हो गए। जब इन्होंने ऐसा किया तो अखिलेश जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा पार्टी के, उन्होंने देखा कि हम जिनको मौका दे रहे हैं, अपने साथ जोड़कर जिनकी सीटें निकलवा रहे हैं लोकसभा, विधानसभा में, जिनको राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा है, तो ये लोग मौकापरस्त निकल जा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण बिंदु, इस पे बात किया जा रहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि अगर आज हम चंद्रशेखर रावण को प्रमुखता से उभार तो देंगे, हम उनके लिए अपना उनका नगीना सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, वो जीत जाएंगे। परसेंटेज जो होगा उनका जीतने का, वो 99% बन ही जाएगा और चर्चित चेहरे भी हैं। तो मामला ये होगा कि ये जीत जाएंगे, लेकिन क्या शर्त है या क्या ऐसा दावा है कि जो चंद्रशेखर रावण पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे साथ देने के लिए हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या फिर वो भी सत्ताधारी पार्टी के खेमे में जाकर बैठ जाएंगे अन्य लोगों की तरह, जैसे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए संजय निषाद जी, और राजभर जो हो गए ओम प्रकाश राजभर जी, जो इधर उधर लड़ते पलटते, आप लोगों ने बहुत सारा उनका मीम्स भी देखा और बहुत सारा उन्होंने कि योगी को वहाँ भेज देंगे, मोदी को वहाँ भेज देंगे। बाद में फिर उनके ही कि पिछड़े जो नेता होते हैं जाकर योगी मोदी के पैर और जूते साफ करते हैं। तो ये सब उन्होंने कहा कि राजनीति में ये सब चलता रहता है। राजनीति जो है, बिना सिद्धांत का एक सिस्टम है। तो एक तो ये प्रमुखता से कारण हो गया जिसपे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। दूसरा, इनको नुकसान क्या हो गया? समाजवादी पार्टी ने जब अपना कैंडिडेट उतार दिया तो चंद्रशेखर रावण ने मीडिया में बयान दे दिया कि पिछड़ों की बात, दलित समाज की बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है नहीं रखने देना चाहते हैं। बाद में ये इनकी भी जमीनें कब्जा करेंगे, इनको मारें पीटेंगे, इनके बहन बेटियों को बेइज्जत करेंगे इनके नेता लोग। तो देखिए, जब किसी का जो है काम नहीं बनता तो वो अनाप शनाप बकने लगता है। फिलहाल अखिलेश यादव जी ऐसा दिशा निर्देश तो अब देंगे नहीं कि ऐसा किया जाए। हाँ, उनके उनके सीधेपन का
नुकसान जरूर सपा पार्टी ने उठाया है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं नगीना सीट की। तो नगीना सीट के जब चंद्रशेखर रावण ने ऐसा मीडिया में बयान दे दिया, तो इसका नुकसान सपा पार्टी को हर सीट पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो दीवानगी है चंद्रशेखर रावण की आजाद पार्टी के, वो परसेंटेज काफी है। जो दलित समाज के लोग हैं, दो दो खेमों में जरूर बटे हुए हैं। एक तो आपका बसपा पार्टी और दूसरा आजाद पार्टी, चंद्रशेखर रावण और मायावती जी के। लेकिन लेकिन हर गांव दूर दराज के गांव तक इनके पार्टी की पकड़ पहुंची है। वहां पर इन्होंने अपने कार्यकर्ता गांव स्तर पर भी रखे हुए हैं। चंद्रशेखर रावण जी के कार्यकर्ता गांव स्तर पर भी, इनकी कमेटी, इनके ब्लॉक, इनका सारा कुछ शेड्यूल्ड हो चुका है, तय हो चुका है। तो जब किसी व्यक्ति का अपना एक पूरा सिस्टम फैल जाता है, तो उसका कुछ परसेंटेज चांस बनेगा। तो अगर ये बयान चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश पूरा वायरल हुआ चंद्रशेखर रावण का, तो सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भारी संख्या में नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट जरूर नुकसान रहेगा। और राजनीति में ये जो परसेंटेज होते हैं बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आप विधानसभा में देखेंगे तो 500 से लेकर 1000, 2000, 5000 के अंतर पर करीब 100 सीटों पर जो है वो जीत हार तय हुई थी। उसमें राजनीति से तय प्रेरित होकर कुछ सीटों पर जनरेटर बंद करने की घटना भी हुई थी। वो अलग मुद्दा है, उसको हम कभी और किसी वीडियो में आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे। लेकिन नगीना सीट इसी वजह से चर्चा में है। चंद्रशेखर रावण जो इतने दिनों से अपने दलित समाज के लिए इतनी प्रमुखता से लड़ाई लड़े हैं, तमाम केसेज उनके ऊपर हुए हैं, गोलियां चली हैं, गोली उनके कमर में लग गई थी, बाल बाल बच गए। भगवान का शुक्र है कि वो, उनकी तकदीर बढ़िया थी, वो बच गए। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन तो अब आप लोग जो है ये इस बात की वजह से जो है नगीना सीट इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और ये मामला है। बाकी हम आप लोगों को अभी दूसरे वीडियो में दूसरा मामला बताते हैं, समझाते हैं।